अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में दो कमियां हैं, ना तो एजुकेशन है और ना ही सिस्टम है। और अगर सरकारी स्कूलों की हम बात करें, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ढंग के टीचर और ना ही क्वालिटी की एजुकेशन है। और अगर प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो उनकी फीस और उनके नखरे इतने ज्यादा हैं कि एक आम आदमी के औकात नहीं है कि वहां पर जाकर पढ़ सके। और अगर जैसे तैसे ऐसे सिस्टम से जाकर वो पढ़ भी लेता है तो उसे नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज कम बिजनेस के अड्डे ज्यादा बन गए हैं। उनके लिए स्टूडेंट एक सिर्फ कस्टमर है। ये स्कूल कॉलेज वो जगह नहीं है जहां पर तालीम का अदारा हो, जहां पर इल्म सिखाया जाता है, जहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। ये वो जगह है जहां पर कॉर्पोरेट के लिए क्लर्क और इस लेवल के लोग तैयार किए जाते हैं। जो कुछ भी हमारी यंग जनरेशन के साथ इस वक्त हो रहा है वो इन स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों की ही देन है। और ये चीज मैं इस वीडियो में प्रूव कर रहूंगा। आपको पता है कि पहले जो फोन आता था उसे गोल गोल घुमाया जाता था, जिससे नंबर डायल होता था, आप कॉल करते थे। वक्त के साथ साथ फिर कीबोर्ड वाला फोन आया, उसके बाद एंड्रॉइड डेवलप हुआ, इंटरनेट वगैरह ये तमाम चीजें उसमें इस वक्त अवेलेबल है। और जो पुराने डायल वाले फोन आते थे या फिर टेलीफोन्स वगैरह जो भी आते थे, उनमें ये सिस्टम नहीं था। पहले जो भी हमारे पास फोन आया करते थे वो तब्दील हो चुके हैं। और आप देखो, आपके घर की फ्रिज, वॉशिंग मशीन और तमाम चीजें बदल चुकी हैं। आपका हर एक इक्विपमेंट बदल चुका है। आप देखो कि आपकी एजुकेशन भी क्या बदल चुकी है? नहीं, यह एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना एजुकेशन सिस्टम है जो आज तक चला आ रहा है। पेरेंट्स अपना गला काट कर, अपने सपनों का गला घोंट कर, अपने गहने बेचकर, अपने तमाम जेवरात जमीनें बेचकर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसी उम्मीद से कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लेगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी और हमारी तमाम प्रॉब्लम जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। और इतने सालों की मेहनत के बावजूद भी वो बच्चा लास्ट पर जाकर उसकी ना तो नौकरी लगती है, ना ही आगे वो कुछ कर पाता है। और अगर कहीं से मिल भी जाए ऐसी नौकरी तो उसका मूल तो छोड़ो, उसका ब्याज भी चुकता नहीं होता। आखिर ऐसा गलत क्या है इस एजुकेशन सिस्टम में? और अगर है तो इसका कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट जिम्मेदार है, पेरेंट्स है, स्कूल है, टीचर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं? हम एक एक कर सबकी रिस्पांसिबिलिटी चेक करेंगे। हम इसके सोल्यूशन पर भी बात करेंगे कि आखिर प्रेजेंट में इसका सोल्यूशन क्या है। हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पर ही नहीं ध्यान देंगे। आज की डेट में गरीबी से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एजुकेशन। कि अगर मेरा बेटा पढ़ लिख लेगा उसकी लाइफ सेट हो जाएगी तो हम गरीबी की इस रेखा से बाहर निकल जाएंगे और हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। इसी उम्मीद के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं बच्चों के साथ और बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन के ऊपर। लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम उस बच्चे को बनाने के बजाय बर्बाद कर देता है। लाइफ तो सेट नहीं होती और कई बार वही बच्चा जाकर सुसाइड कर लेता है। जब इतने कॉलेज हैं, इतने स्कूल हैं, इतना एजुकेशन सिस्टम है तो आखिर बंदे की नौकरी क्यों नहीं लगती? क्यों एसोसिएशन का कहना है कि 93% बच्चे नौकरी करने के लायक ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयड है। कई सर्वे में 80 होता है और कई सर्वे में 90 होता है। आखिर इतना फर्क क्यों? और इसका कारण है आज का मॉडर्न सिस्टम। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें इतनी क्वालिटी डेवलप ही नहीं हुई जो आज का वक्त डिमांड कर रहा है, और इसी चक्कर में उसकी नौकरी नहीं लगती। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? हम चलते हैं इसके इतिहास में ये जानने के लिए कि आखिर मेन कारण क्या है। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, ये एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया गया है ब्रिटिश इंडिया के द्वारा, जो कि लॉर्ड मैकॉले ने इस सिस्टम को डिजाइन किया था। जब ये सिस्टम डिजाइन किया गया तो इसी हिसाब से डिजाइन किया गया कि उनको उस वक्त बहुत सारा काम करवाना था। उनके पास लेबर नहीं थी क्योंकि वो तो बाहर से आए हुए थे और उनने इंडिया के लोगों को ही उस वक्त पकड़ना था, उनको ही काम करवाना था। अगर डायरेक्टली हम इनसे काम करवाएंगे तो ये तो काम नहीं करेंगे, ये मानेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जिसकी वजह से इनका दिमाग हम बांध दें ताकि हमारा काम जो है वो कर पाए। तो इन्होंने उस वक्त एक सिस्टम बनाया, जिस तरह आप देखो कि स्कूल में घंटियां बजती हैं, टन टन होता है, घंटी की आवाज आती है और वो बच्चा स्कूल में चला जाता है।
और इसी तरह से प्रेयर भी घंटी की आवाज़ से पढ़ी जाती है, तमाम पीरियड्स भी घंटी की आवाज़ से होते हैं। ये पूरा सिस्टम सिर्फ स्कूल में नहीं, उस वक्त तमाम फैक्ट्रीज इंडिया के हर एक सेक्टर में यही सिस्टम अप्लाई किया गया, ताकि हम इन लोगों के दिमागों को बांध पाएं, मेंटली इनको अपने वश में कर पाएं। इन्होंने कहा, बोलो कैसा बच्चा हमें चाहिए? ऐसा बच्चा चाहिए जो हमारे रूल्स को फॉलो करे, जो भी हम इसे कहें वो आंख बंद कर कर हमारी बात माने। कि इन्होंने फूट डालो और राज करने वाली स्ट्रेटजी अपनाई। इन्होंने क्या किया, हमें आपस में डिवाइड कर कर अपने मतलब का काम करवाया और हमारे इंडिया को लूट कर ये ले गए। इस वक्त पाकिस्तान की अगर पार्टीशन हुई तो इन्हीं की वजह से हुई। अगर पाकिस्तान और इंडिया दो टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो इन्हीं ब्रिटिशर्स की वजह से हुआ। और यही रूल इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में भी उस वक्त अप्लाई किया, क्योंकि इनको चीप लेबर चाहिए थी। इनको पता था कि ये आपस में जुड़ेंगे तो ये हमारे लिए खतरा साबित होंगे। यही बात हमें रटवा दी गई कि जो भी आर्डर हम आपको बताएंगे उसको फॉलो करना है। आप देखो, अगर बाहर की कंट्रियों में आप जाओगे तो वहां पर ग्रुप वाइज से अगर कोई भी बंदा एक काम करता है तो उसके साथ दूसरे जुट जाते हैं, साथ में वो भी काम करते हैं और उसको सक्सेस करते हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी उन लोगों में डेवलप हो चुकी है। आप तमाम डेवलप्ड कंट्रीज में जाओ, आप देखोगे उन लोगों में कैसे बिजनेस स्ट्रेटजी है। और इंडिया में अगर स्मॉल बिजनेस की बात करें तो इंडिया में अगर कोई भी इंसान स्मॉल बिजनेस करता है तो दूसरे उसको टोकते हैं, ये क्या कर रहा है, इसको पता ही नहीं है, ये बिजनेस चलेगा नहीं। उसके साथ काम करने के बजाय उसको टोकते हैं। खुद तो करते नहीं है मगर दूसरों को भी वो काम नहीं करने देते हैं। हम लोग जो है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। आप यूएसए में जाकर देखो, आप इसराइल में जाकर देखो, एक दूसरे के पीछे नहीं पड़े हैं वो लोग, बल्कि एक दूसरे को पुश करते हैं कि ये कैसे जिंदगी में कामयाब हो जाए। उनको पता है हमने टीम कैसे बनानी है, उनको पता है हमने हायरिंग कैसे करनी है, उनको पता है हमने मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाना है, हमने इसको ट्रेंड कैसे करना है, हमने बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है, हमने इसको कैसे हाई लेवल पर लेकर जाना है और कैसे हमने एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम कमानी है, ये उन लोगों को पता है। आप मुझे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आपको जिंदगी में कब काम आया? ये नहीं कि हम रटू तोते बन गए हैं। हमें इस रटू तोते वाले सिस्टम को भूलना होगा, हमें प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा। अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो 95% टीचर पढ़ाने के लिए फेल है। और अगर प्राइवेट स्कूल की बात करें 50,000, लाख, 2 लाख आप फीस देते हो, बच्चों को कपड़े देते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, तो अगर फिर भी बच्चा फेल हो जाए तो पेरेंट्स जिम्मेदार। अगर पेरेंट्स इसके लिए जिम्मेदार हैं तो पेरेंट्स ने इस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में छोड़ा क्यों? अगर पेरेंट्स ही इसको पढ़ाते तो पेरेंट्स इतना खर्चा कर कर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को क्यों दाखिल करते? और पेरेंट्स से ये मैं कहना चाहूंगा, आप सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो, आप सोसाइटी को देख रहे हो, आप बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी को देख रहे हो, आप बढ़ते हुए मॉडर्नाइजेशन को देख रहे हो, आप बढ़ती हुई दुनिया को देख रहे हो, नई नई इजादात को, नई नई तहरीकात को देख रहे हो। आप अपनी आंखों को भूंद कर क्यों बैठे हो? एक दूसरे से जलना छोड़ दो। उसका बेटा डॉक्टर बन गया, उसका बेटा इंजीनियर बन गया, उसका बेटा ये बन गया, वो बन गया। आपने कंपटीशन नहीं करवाना है। आप देखो कि हर एक इंसान की जिंदगी में कोई एक काम नहीं होता है। हर एक इंसान किसी एक काम के लिए नहीं बना है। दुनिया के तमाम बच्चे डॉक्टर बन जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। दुनिया के हर एक बच्चे के पास अपनी एक अलग एबिलिटी होगी, उसको अल्लाह ने एक अलग अपनी होशियात दी होगी जिस फील्ड में वो काम कर सकता है। मसलन कि आप लता मंगेशकर को ये बोलते कि आप जाकर क्रिकेट खेलो, वो कभी खेल पाती नहीं। इसी तरह से दुनिया का हर एक इंसान जो है उसके पास अपनी एक अलग खुसूसियात होती है, उसको खुदा ने एक अलग खुसूसियात दी हुई होती है। आपको ये समझना होगा कि जिस चीज में बच्चे को इंटरेस्ट है वही बच्चे के अंदर जगाना होगा, उसी फील्ड में बच्चे को एजुकेट करना होगा, उसी फील्ड में बच्चे को आगे बढ़ाना होगा, उसी फील्ड में वो सक्सेस होगा। ये क्या है, वो डॉक्टर बन गया, वो टीचर बन गया, वो फलाना बन गया, इससे क्या होगा? उसका अपना रास्ता है, आप जाने दो उसको अपने रास्ते पर, आप क्यों उसके पीछे पड़े हुए? और स्टूडेंट से ये मैं कहना चाहूंगा कि आपके माँ बाप वो चीज इस वक्त नहीं देख सकते हैं जो आप खुद देख पाओगे, क्योंकि इस बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ, इस मॉडर्नाइजेशन के साथ आपके दिमाग में जो आता है, जो आपका इंटरेस्ट है, आप उसी में अपने कैरियर को बनाओ। अपने माँ बाप को समझाओ। आप अगर उनको समझाओगे तो वो जरूर समझेंगे, मगर समझाने का तरीका होता है।
इस वक्त आप देखो सबसे ज्यादा स्कोप अगर है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू है। अगर कोई भी बच्चा अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर में कोई काम करता है, कोई ऐप बनाता है, कोई वेबसाइट बनाता है या यूट्यूब चैनल बनाता है या कोई भी ऐसा काम करता है, अगर उन लोगों की बात करूं जिन लोगों को कोई पता नहीं है, तो वो लोग तो अपने बच्चों को रोकेंगे। ये बात इनके दिमाग में कैसे मुझे डालनी है ताकि ये मुझे रोके ना अपने काम को करने में। जिस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है ये मुझे ना रोके। तो अगर आप अच्छी तरह से अपने माँ बाप को समझाओगे तो वो जरूर समझेंगे और वो माँ बाप आपका साथ देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं सईद काजी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।